नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है टीजीटी पीजीटी भर्ती की। लिखा 17,000 शिक्षकों की भर्ती इसी माह। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर है या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहें। और जो मित्र पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर लिखा हुआ, प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 17,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अक्टूबर में विज्ञापन जारी करेगा। शासन की हरी झंडी मिलने के बाद बोर्ड ने भर्ती की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। प्रदेश के 4,502 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सृजित पदों की संख्या के हिसाब से सहायक अध्यापकों के करीब 32,000 पद खाली हैं। वहीं स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से करीब 17,000 शिक्षकों की इन विद्यालयों में कमी है। इसके अलावा प्रदेश के सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में भी 1200 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। इसका भी विज्ञापन जल्द जारी होने की उम्मीद है। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बोर्ड इसी माह भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने जा रहा है। इसके बाद में अगली सूचना है यूपीएससी प्री 2020 परीक्षा की। कल ये परीक्षा थी और इसके बारे में बहुत सारी सूचनाएं हैं। लगभग 50% विद्यार्थी पूरी परीक्षा में उपस्थित रहे। हालांकि जो आईएएस की ये परीक्षा होती है उसमें ज़्यादातर जो उपस्थिति होती है वो इसी तरीके की होती है और उसमें बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें लिमिटेड विद्यार्थियों को चांस मिलते हैं। लिखा है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विश्लेषणात्मक प्रश्न रहे ज़्यादा और प्रयागराज के 97 केंद्रों में 48.5% रही अभ्यर्थियों की उपस्थिति। यहाँ पर लिखा, संघ लोक सेवा आयोग की रविवार को आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में घुमावदार और विश्लेषणात्मक सवालों की जो संख्या थी वो ज़्यादा रही और इस बार इन्हीं प्रश्नों ने विद्यार्थियों को खूब छकाया। इस बार रटने से काम नहीं चला। अभ्यर्थी तो ये जो विद्यार्थी परीक्षा दे के आए हैं और जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना कि अब विद्यार्थियों को अपने जो पढ़ाई के जो तरीके हैं वो बदलने होंगे। वन लाइनर से काम नहीं चलेगा, किताबें उठानी पड़ेंगी, पूरा अध्ययन करना पड़ेगा, तभी विद्यार्थी किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। हालांकि विद्यार्थियों का ये कहना है कि पिछली बार की तुलना में ये पेपर मुश्किल था और कठिन था। इसको कठिन की कैटेगरी में विद्यार्थियों ने रखा है। नीचे लिखा पेपर, अलग अलग विद्यार्थियों का कमेंट है कि पेपर न ज़्यादा मुश्किल था और ना ही ज़्यादा आसान था। सीधे सीधे सवाल पूछने की बजाय घुमाकर सवाल पूछे गए थे, इससे विद्यार्थियों को परेशानी हुई। यूपीएससी की परीक्षा में हमेशा ही कुछ अप्रत्याशित रहता है। इस बार का पेपर कॉन्सेप्चुअल था, यानी कि कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो कुछ आप नहीं कर सकते थे। इसी तरीके के बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये बातें बताई हैं कि अब विद्यार्थियों को जो है पढ़ाई का जो तरीका है वो बदलना होगा। विशेषज्ञों ने कुछ और भी बातें बताई हैं जो आप लोगों को समझना चाहिए। लिखा है, विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार संघ लोक सेवा आयोग ने साबित कर दिया है कि आईएएस बनना है तो तैयारी में पूरी ताकत झोंकनी होगी। अपने आसपास राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित होने वाली घटनाओं का समग्रता से विश्लेषण और अध्ययन करना होगा। उन घटनाओं को सिलेबस में शामिल करते हुए स्वयं का नोट्स बनाना होगा। कम से कम 2 राष्ट्रीय स्तर के न्यूज़पेपर और एक पत्रिका का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करते हुए निरंतर सरकारी वेबसाइट को खंगालते रहना होगा। प्रश्न पत्र में अप्लाइड प्रश्नों की संख्या सर्वाधिक थी। जैसे विगत 2 माह से कृषि से जुड़ा मुद्दा गरमाया है। अकेले कृषि से ही तकरीबन 7 सवाल पूछ लिए गए थे और लंबे अंतराल के बाद कृषि से बड़ी संख्या में सवाल पूछे गए। केरल में हाथी के पेट में पटाखा फोड़कर मारने की घटना चर्चा में रही, जिस पर केरल और हाथी पर सवाल पूछा गया। संसद के सत्र में अनियमितता और राज्यसभा को बाईपास करने संबंधी चर्चित मुद्दों पर भी प्रश्न पूछे गए। उसके बाद में एक और सूचना इसके बारे में लिखी हुई है। लिखा है, हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में अलग अलग विकल्प थे जिसको लेकर के विवाद हो गया। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को आयोजित हुई। इस दौरान पहले प्रश्न पत्र में एक सवाल की हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग विकल्प को लेकर के सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। हालांकि इस तरीके के जो विवाद होते हैं वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में नहीं होते हैं सामान्यतः। ट्विटर में बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा है। और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जल्द। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में कोई जानकारी ना आए और ये हेडलाइन ना आए जो यहाँ पर लिखी हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जल्द। ये रोज के समाचार पत्र में आता है लेकिन विज्ञापन नहीं आता है। आरक्षण के चलते फेर है और इसको चल के इसी को लेकर के विवाद हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है और अभी तक इसका जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हुआ, इसलिए मैं इस सूचना को पढ़ूंगा ही नहीं।
अगली सूचना है जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती की। लिखा 106 विद्यालयों में 320 पद हैं खाली। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियमावली 1978 में संशोधन के 10 महीने बाद भी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। योगी सरकार ने कुछ दिनों पहले कहा था कि जो जूनियर हाई स्कूलों में लगभग 4500 पद खाली हैं और उन पर भर्ती अब मैनेजमेंट और जो अधिकारी हैं वो नहीं कर सकेंगे। जो भी भर्ती होगी उसके लिए खुली भर्ती होगी, मेरिट भी होगी, सुपरटेट भी होगा, उसके बाद में ही भर्ती होगी। लेकिन अब उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है और बहुत सारे जो पद हैं अध्यापकों के वो खाली पड़े हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन स्कूलों में बड़ी संख्या में चपरासी से लेकर के प्रधानाध्यापक तक के पद खाली पड़े हैं। पिछले 10 महीने में कई बार रिक्त पदों का ब्यौरा शासन से मांगा जा चुका है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया ठप है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री बहुत बड़े बड़े बयान देते हैं कि 3 महीने भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, 6 महीने में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अध्यापक ही नहीं है, इन विद्यालयों में लिपिक ही नहीं है, चपरासी भी नहीं है और किसी तरीके से विद्यालय चल रहे हैं। लिखा है कि जिले के, ये बात हो रही है प्रयागराज की केवल प्रयागराज में 106 एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 58 सहायक अध्यापकों के 262 पद खाली हैं, परिचारक के 26 और लिपिक के 42 पद खाली हैं। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो एक ही शिक्षक के भरोसे हैं, ना तो वहाँ प्रधानाध्यापक है और ना ही वहाँ चपरासी है। आदर्श जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय जगदीशपुर हंडिया, अशरफी लाल जायसवाल जूनियर हाई स्कूल बाबूगंज फूलपुर में एक शिक्षक, जबकि गुलाब सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय भागीपुर बहादुरपुर, स्वतंत्रता सेनानी अयोध्या प्रसाद तिवारी, तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर ना तो चपरासी है ना अध्यापक हैं। और जब अध्यापक ही नहीं रहेंगे, जब वहाँ पर कर्मचारी ही नहीं रहेंगे तो विद्यार्थी वहाँ पर एडमिशन क्यों लेंगे? जब विद्यार्थी एडमिशन नहीं लेंगे और फिर सरकार कहेगी कि यहाँ पर विद्यार्थी ही नहीं है, इसलिए इन पदों को समाप्त कर दिया जाए। तो समझ में ये नहीं आता है कि मुख्यमंत्री केवल हवाबाजी करते हैं या इनकी जो बात का अधिकारी कोई लोड नहीं देते हैं। लिखा सीएम की घोषणा के बावजूद साल भर में शुरू नहीं हो सकी ये भर्ती। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग कुछ अच्छे कार्य कर रहा है और कुछ कार्यों की वजह से बदनाम भी हो रहा है। जैसे गोपनीयता को लेकर के मामला बढ़ा दिया गया है, अपनी हठधर्मिता को लेकर के लोक सेवा आयोग अड़ा रहता है। लिखा है अंकपत्र के लिए दाखिल की जाएगी याचिका। पीसीएस 2018 का अंतिम रिजल्ट घोषित हुए 24 दिन बीत चुके हैं, लेकिन परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों की नाराजगी अभी कायम है। रिजल्ट से असंतुष्ट अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अंकपत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं। उसमें स्केल्ड और नॉन स्केल्ड अंक दिखाने की मांग उठाई गई है। आयोग द्वारा मांग को तवज्जो न देने पर अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है। रविवार को आजाद पार्क में हुई अभ्यर्थियों की आम सभा में इसको लेकर के सहमति बनी है। लोक सेवा आयोग ने 11 सितंबर को पीसीएस 2018 का अंतिम परिणाम जारी किया था। स्केलिंग को लेकर के विवाद है। नोटिफिकेशन में स्केलिंग को लेकर के बात बताई गई थी और बाद में विद्यार्थियों का ये आरोप है कि स्केलिंग को हटा दिया गया है। इसलिए विद्यार्थी अंकपत्र से ये जानना चाहते हैं कि स्केलिंग रखी गई है या स्केलिंग हटा दी गई है। अगली सूचना है जेईई एडवांस का आज जारी होगा परिणाम। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की ओर से आयोजित ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस के नतीजे सोमवार को आएंगे। वेबसाइट jeeadv.ac.in पर परिणाम देख सकेंगे। राजधानी से करीब 4500 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।